तो मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग एक कंपनी के मालिक को एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं। अब उसके सामने कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसको देख के वो बहुत ज्यादा खुश होता है और स्माइल कर रहा होता है। और अब हमें उसके स्माइल करने का रीजन पता चलता है, जो कि उसकी कंपनी का आदमी उसके सामने घुटने टेक कर उसके अपने कंपनी में रखने की भीख मांग रहा होता है। उस आदमी का बॉस, वो जो वहाँ पे कुर्सी पे बैठा था, वो ये कहता है कि देखो, तुमने मेरी कंपनी के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया, तो मेरे को तुम्हें कंपनी में रखने का बिल्कुल मन नहीं है, तुम चुपचाप यहाँ से जा सकते हो। पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अगर तुम एक काम करोगे तो मैं तुम्हें कंपनी में रखने के लिए हो सके तो राजी हो जाऊं। और उस आदमी को देख के अब हमें पता चलता है कि वो आदमी तो अपना कावागुची था, जो कि बॉस के डर से काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। तब उसके बॉस इशारा करके कावागुची को समझाते हैं कि देखो, अगर तुमने अपने शॉर्ट्स बढ़ा दिए तो हो सके तो मैं तुम्हें कंपनी में रहने के लिए राजी कर लूंगा। कावागुची डर के मारे कह रहा होता है कि देखो बॉस, प्लीज ऐसा मेरे साथ मत करो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता। पर बॉस भी स्माइल करते हुए बोल देता है कि देखो, तुमने ऐसा नहीं किया तो बाकी तुम अंजाम जानते ही हो। और कावागुची बेचारा मजबूरी में रोते रोते अपने बॉस के काम मानने के लिए एकदम राजी हो जाता है। पर तभी हम लोग मूवीज में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखते हैं, जहाँ पे एक आदमी हेलीकॉप्टर से जोर से ऊपर से उड़ते हुए आता है और सीधा खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है। वो आदमी देखने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लग रहा होता है और वो ब्लू कलर की पूरी ड्रेस से बहुत तगड़ा पहना होता है। वो आदमी एक वेल ड्रेस इंसान होता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग भी लग रहा होता है। वो जाके कावागुची के पीछे एकदम खड़ा हो जाता है। तब उसका बॉस वहाँ पे कावागुची का खड़ा होकर बोलता है कि देखो, तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ परमिशन आने की किसने दी। और तब वो आदमी उसके फेस पर एक लिफाफा फेंक के मारता है, कहता है कि देखो मैं कौन हूँ। और तभी हमें पता चलता है कि हीरो जैसा ही दिखने वाला इंसान तो अपना हिरोशी ही था। और फिर हिरोशी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उस आदमी से और कहता है कि देखो, मैं सुपर सीईओ हिरोशी हूँ। और वो कावागुची का बॉस भी देख के बहुत ज्यादा डरने लगता है, कांपने लगता है उसका शरीर ये देखकर कि वो सुपर सीईओ है। अब कावागुची का बॉस भी उसका सर पटक लेता है, बोलता है कि अब तो मेरी नौकरी पकड़ गई। हिरोशी भी उसे वहां से कहता है कि मैंने भी बहुत कंप्लेन सुनी थी तुम्हारे बारे में कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बॉस हैं जो अपने एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा तंग करते हैं। और तभी अपना हिरोशी अपने जैकेट में से एक बहुत बड़ा कार्ड्स का गुच्छा निकालता है और एक एक कार्ड उस एम्प्लॉय के ऊपर, मतलब उस बॉस के ऊपर फेंक रहा होता है। वो बॉस की बॉडी धीरे धीरे पूरी तरीके से कार्ड से कवर होने लगती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है। अब वो पूरी तरीके से कार्ड से घिरा हुआ हो जाता है, जिससे उसे और भी ज्यादा डर लगने लगता है। फिर हिरोशी स्माइल करते हुए कहता है कि तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, मैं सबका इंसाफ करूंगा। और फिर हिरोशी अपना हीरो बनकर उन दोनों को कह रहा होता है कि देखो, तुम्हें बॉयज के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए और तुम भी एम्प्लॉय के साथ तुम्हें भी ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। और तभी अपना हिरोशी वहां पे स्माइल करते करते अपना हेलीकॉप्टर से फिर से वहीं से निकल जाता है जहां से वो आया था। और वो दोनों बॉस और एम्प्लॉय मिलकर उसे बाय कर रहे होते हैं। अपना हिरोशी भी बोल रहा होता है कि सुपर सीईओ होना भी काफी आसान काम नहीं है जितना मैंने सोचा था। पर अपना हिरोशी भी दूर से देखते है कि वहां से कोई मछली टाइप की चीज शहर में घूम रही होती है। और अपना हिरोशी भी उसे बहुत देर से देख रहा होता है कि वो मछली शहर में क्या कर रही है, मतलब क्या ये अजीब सी मछली शहर में क्या कर रही है। फिर वो मछली धीरे धीरे हिरोशी के पास आने लगती है और हिरोशी को भी ये चीज का पता धीरे धीरे चल जाता है। इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हिरोशी के हेलीकॉप्टर के पास तक आ जाती है और हिरोशी भी अपना बिना रुके हेलीकॉप्टर को आगे घुमाता है और हेलीकॉप्टर से मछली से दूर भागने लगता है। अब हिरोशी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सोचता है कि क्या हो रहा है, ये मछली मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है, जबकि मैं अपने हेलीकॉप्टर में आराम से घूम रहा था, ये सब हो क्या रहा है। पर हिरोशी भी अपना एंड तक कितना ही भागता है, वो मछली हिरोशी को अपने अंदर मुंह के अंदर निगल लेती है, उसके साथ उसके हेलीकॉप्टर भी अंदर चला जाता है। और यहाँ भी यही सीन कट होता है और हमें अपना हिरोशी बेड के ऊपर दिखाया जाता है, जो शायद सपना देख रहा था, ये सब कुछ मतलब पूरी तरीके से सपना था। और यहाँ पे हमें मिसाई का सीन दिखाया जाता है, जो भी बहुत ज्यादा स्माइल कर रही थी, शायद ये भी सपने में कुछ अच्छा देख रही थी। और यहाँ पे सपने में अपनी मिसाई पूरी मॉडल बन के खड़ी होती है, मतलब मॉडल की तरह एकदम स्टैंड हुई रहती है बैक साइड से। और मिसाई अपने चेहरे के ऊपर एकदम बहुत ज्यादा मेकअप लगाए हुए रहती है, जिससे वो बहुत ज्यादा सुंदर लगे, और ड्रेस भी काफी महंगी हुई पहनी रहती है। और तभी वहाँ पे एक फॉर्मल ड्रेस में एक लड़का वहाँ पे आता है, व्हाइट फॉर्मल में, जो मिसाई को फूलों का गुलदस्ता देने का बोलता है और बोलता है कि मिसाई, क्या हम लोग कहीं घूमने चल सकते हैं। पर मिसाई कहती है कि देखो, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरी अपनी फैमिली है, तुम्हें मुझसे दूर जाना ही होगा। और तभी वो व्हाइट फॉर्म में मॉडल जैसा दिखने वाला लड़का कहता है कि देखो, मैं इसे अपने से संभाल लूंगा, तुम बस मेरे साथ ही रहना। अभी मिसाई उसे धक्का देकर दूर भागने लगती है, कहती है कि देखो, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम समझने की कोशिश करो। और ये सीन से साफ पता चल रहा होता है कि मिसाई अपना ड्रामा कर रही होती है उस मॉडल के सामने, बस और कुछ नहीं। और है भी तो ये सपना ही, इसीलिए मिसाई ये सब चीजें अपने हिसाब से इमेजिन करके देख पा रही होती है। मिसाई बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि सामने से उसे कुछ अजीब सी चीज आते हुए दिखाई देती है। और ये अजीब सी चीज और कुछ नहीं हुई, जो हैरी के सपने में जो फिश आई थी वही फिश रहती है, जो मिसाई को भी इस सपने में निगलने के लिए आ जाती है। और फाइनली फिश अपना काम वह जो करना था वो कर लेती है, मिसाई को भी और उस मॉडल को, दोनों को साथ में अंदर मुंह के अंदर अपने निगल लेती है।
और फिर से यहाँ पे हमें सीन करते हुए दिखाई देता है जहाँ पे अपनी मिसाई भी बहुत ज्यादा परेशान होती है इस सपने की वजह से। और तभी हमें यहाँ पे सीन चेंज होते हुए हिमावरी का सीन दिखाया जाता है जो काफी डम्पलिंग्स की तरह कुछ मुंह में शायद ले रही होती है, जिसकी वजह से सपने में शायद उसका सपना यही था, इसीलिए ऐसा दिखाया जा रहा है हम लोग को। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग सपने के अंदर घुसते हैं तो पता चलता है कि वो कोई डम्पलिंग नहीं, वो तो अपना सिंचैन ही था जो हिमावारी काफी बड़ी हो गई थी और सिंचैन को ही अपने मुंह के अंदर निकल रही होती है जिससे वो परेशान हो। और अब हमें यहाँ पर हिमावारी का भी सपना पता चलता है जो कि सपने में ये देख रही थी कि वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा छोटी है, इसलिए वो बड़े होने का सपना देख रही होती है। और सिंचैन को बहुत देर तक चुई करके उसके बाद बाहर निकलती है, बोलती है कितना बेकार टेस्ट है इस चीज का। फिर मिसाई और हैरी दोनों एक दूध की बोतल लेकर आते हैं, बोलते हैं कि हिमावारी महारानी जी प्लीज इसे पी लीजिए। और तभी हिमावारी कहती है कि लाओ मुझे पिला दो, मुझे वैसे भी पीने का मन ही था। और वो अपना मजे से दूध भी इंजॉय कर रही होती है। और तभी सिंचन का घर अचानक से हिलने लगता है काफी भूकंप के कारण, और फिर से हमें वही फिश का अपीयरेंस दिखाया जाता है जो पूरे हिमावारी के सपने को पूरी तरीके से निगल जाती है, जैसा कि उसने हैरी और मिसाई के सपने में किया था। और यहाँ पे अपनी हिमावारी का भी सपना पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। और यहाँ पे अपना आधा से ज्यादा नौहारा परिवार बहुत ज्यादा परेशान होता है, यहाँ तक कि शीरो भी अपने सपने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। शीरो के सपने में हम लोग ये देखते हैं कि शीरो के पैर काफी ज्यादा बड़े हो गए थे और फिर से वो मछली उसके पीछे पड़ी होती है जो बाकी तीनों के सपने में थी। और जैसा कि बाकी सब सीन्स में हैरी और मिसाई के साथ होता है, इस सीन में भी सेम टू सेम ही शीरो भी अंदर चला जाता है मछली के। और अब हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर यानी कि अपने सिंचन का सीन दिखाया जाता है जो काफी सपने में शायद एंजॉय कर रहा होता है। और मुझे लग रहा है कि सिंचन का सपना काफी ज्यादा यूनिक होने वाला है क्योंकि इसके सपने को दूर से देख के पता चल रहा है कि ये अपने कान की सफाई करवा रहा है आराम से। और यहाँ पे हमें अपने सिंचन का सीन दिखाई जाता है जो मस्त नैनको से अपने कान साफ करवा रहा होता है। और इससे हमें ये पता चलता है कि सिंचन का सबसे बड़ा सपना यही था। तभी सिंचन कहता है कि देखो तुम मेरे कान अच्छे से साफ करो क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है तुम्हारे से। और तभी नैने को कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे परेशानी हो रही है, क्या मैं कान साफ करना बंद कर दूं। और तभी नैने को ब्लश करते हुए बोलती है कि देखो तुम्हें मुझे अगर कान साफ करवाना अपना पसंद नहीं आ रहा तुम मुझे डायरेक्टली पहले ही सामने से बता सकते थे। सिंचन और नैने को पता नहीं क्यों एक साथ खड़े होकर एक दूसरे को सामने सामने देख रहे होते हैं। पर अगेन हमारे सपने को रियून करने के लिए मछली अपना आराम से आ जाती है जंप करते हुए। और इस बार तो मछली अपना पूरा फिगर बना के एकदम पोजीशन में पूरा एंट्री ली थी एकदम उड़ते हुए। और जैसा कि आपको पता है कि इस मछली ने तो कसम खा के रखी कि पूरा नोहारा फैमिली का सपना बर्बाद करके ही रहेगी, और सेम काम सिंचन के भी साथ करती है। सिंचन को अपने अंदर पूरी तरीके से निगल जाती है। और यहाँ पर हमारे बेचारे सिंचन का सपना वहीं पे टूट जाता है जो नैनको के साथ वो मना रहा था। तो बस आज के पार्ट के लिए इतना ही, बाकी की मूवी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।